everyone. So this is going to be my first ever YouTube video, first ever YouTube story time video. मैं कभी भी अब इससे पहले सोशल मीडिया पे मैंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया है, ना ही कुछ स्टोरी, ना ही कुछ मतलब मैंने कुछ रील्स भी पोस्ट नहीं किया है। मेरा एक प्राइवेट अकाउंट था जिसमें मैं बस अपनी कुछ स्टोरीज़ डालती थी, वो भी मेरे क्लिक किए हुए पिक्चर्स, ना ही मेरे पिक्चर्स। तो फिर मैं पिछले जून में मैं 18th की हो गई एंड मैंने सोचा कि 18th की जब मैं हो गई हूँ तो मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, राइट। मतलब एक साल जब आप बड़े होते हो कुछ तो नया करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे इससे कुछ मतलब ऐसा कुछ भी क्या बोलते एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं बस यूँ ही बना रही हूँ। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट माई रियल लाइफ क्रश, माई फर्स्ट रियल लाइफ क्रश. That means I had crushes before, but that is like a celebrity crush. I don't call that a real life crush. But a real life crush is that something like आप एक random से बंदे पे crush आ जाता है, that is in real life. तो that is my real life crush. इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं क्लास 9th में थी। तो क्लास 9th में मैं एक दिन इंग्लिश क्लास कर रही थी नॉर्मली, मतलब ऐसे बैठी थी। और तब क्लास 9th में मेरा तब ऐसा फेस चल रहा था कि मुझे एक क्रश चाहिए, मुझे क्रश चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ टू बोरिंग टू नॉट हैव अ क्रश। ओके, क्रश एक होना चाहिए सबके लाइफ में, आई फील लाइक। अचानक से मैं एक दिन क्लास में बैठी थी, इंग्लिश क्लास चल रही थी, एंड एक बंदा आता है हाथ में खीर का बाउल लेके, एंड वो नॉर्मली आता है, एंड उसने मेरे टीचर को बुलाता है। एंड हम लोगों ना ऐसा मतलब बाहर क्लास होता है, तो वो मेरे टीचर को बुलाता है एंड बोलता है कि ये टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। तो मेरा टीचर, इंग्लिश टीचर जो स्कूल का टीचर था, वो उसको पहचानता था फॉर सम रिलेशन, ओके। एंड देन शी वॉज टॉकिंग टू हिम एंड देन शी वॉज टेस्टिंग द खीर, बट my eyes were fixed on him and I was like, he looks too good to be true, like he looks so good. I was just like doing that, and then one of my friends from like मेरे बाजू में से, she was saying कि ये तेरा क्रश हो सकता है, and I was like yes, हो सकता है मतलब क्या, ये है मेरा क्रश। तभी मतलब मेरे को पहला मतलब फर्स्ट साइट होता है ना प्यार, वो वाला था। एंड वो बंदा उसके बाद ना कुछ तो ऐसा जोक, इनसाइड जोक होता है उन दोनों का, एंड देन वो बंदा मुस्कुराता है। आई किड यू नॉट, इतना खूबसूरत दिख रहा था वो, मतलब मुस्कुराते हुए मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैंने कभी भी ऐसा कुछ कोई भी बंदा नहीं देखा जो मुस्कुराते हुए इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब एकदम हुस्न परा होता है ना, तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन वो लग रहा था। तो इट वॉज लाइक दैट, एंड देन देन इट केप्ट गोइंग ऑन। फिर मैं उसको मतलब देखती ही हूँ बस नॉर्मली, एंड देन मैं मुझे उसका नाम भी नहीं पता होता है, ना ही कुछ पता होता है, तो मैं ऐसा मतलब भूल जाती हूँ। फिर आता है 5 सितंबर को, ठीक है। 5 सितंबर को वो 12th में था, जब मैं 9th में थी वो 12th में था। तो वो लोग 5 सितंबर को हम लोग का क्लास लेने वाला था। तो मेरा क्लास उसने सैडली नहीं लिया था, बट बाकी तो लिया था। ही एंड हिज अदर फ्रेंड पोस्टेड दैट ऑन सोशल मीडिया। सो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी थी और मुझे एक फ़ोटो में दिखा, एंड उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था दैट वाज अमाय बॉलीवुड लोके मंदो बिरोहितर प्राण बचना। एंड आई किड यू नॉट, ही लुक्ड सो हैंडसम इन दैट फोटो। लाइक मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा ड्रीम पर्सन जो मैं चाहती थी शायद उतना ही मतलब शायद मुझे मिल गया, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ड्रीम पर्सन नहीं है, बट तब तो लग रहा था ना। एंड देन उसके बाद मुझे उसका नाम पता चलता है उस अकाउंट से, वहाँ से। उसका नाम था, मैं नहीं बोलूँगी, लेट्स सपोज उसका नाम था आरव। तो आरव था, एंड देन आरव का टाइटल इज़ रिलेटेड टू बटरफ्लाई, ओके। तो जब भी कुछ उस टाइम पे मतलब वो जो मेरा जो क्रश था वो सिर्फ 2 लोगों को पता था, 2 मेरे फ्रेंड को, जो जिनके साथ मैं क्लास 10th में घूमती थी। तो वो दोनों फ्रेंड्स जब भी मुझे बटरफ्लाई दिखता था या फिर उन लोगों को बटरफ्लाई दिखता था, वो लोग मुझे चिढ़ाते थे। आई यूज्ड टू लाइक दैट, ओके। पर तब किसी और को नहीं पता था। एंड देन 12th का दिसंबर आ गया, एंड देन 12th का नहीं, एंड देन उस साल का दिसंबर आ गया, एंड देन उसका वो प्रिपरेशन लीव हो गया, तो वो स्कूल नहीं आता था। सो आई वॉज लाइक ओके फाइन, कोई ना, इंस्टाग्राम पे तो है ही, देख लेंगे। तो ये ऐसा था। एंड देन फिर मुझे पता चला कि उसका ना एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है जिसका उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था। तो वो हर रोज़ मतलब हर रोज़ नहीं, मतलब हफ्ते में एक दिन आता था स्कूल में वो ज्योग्राफी प्रोजेक्ट दिखाने में। तो वो जब आता था, तो मैंने एक दिन उसे देखा था, एंड एक दिन के बाद मैं हर रोज़ उस टाइम पे जिस टाइम पे वो आया था उस टाइम पे क्लास बंक मार के मैं जाती थी ताकि मैं उसे देख पाऊँ। हर रोज़ वो आता भी नहीं था, एंड मैं जाती थी, एंड जब मुझे दिखता था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। एंड या दैट वाज द इनिशियल फेज़। देन उसका एग्ज़ाम चलता है,
एंड मैं अपने मेन अकाउंट से उसको फॉलो करती हूँ, एंड मतलब ये वाला अकाउंट नहीं, पिछला एक अकाउंट था तब का, तो तब मैं उससे फॉलो करती हूँ, एंड मैं उससे बात करती हूँ, नॉर्मली बात करती हूँ कि लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई टोल्ड हिम दैट यू आर वेरी हैंडसम, एंड इज थैंक यू, ही नोज़ दैट ही इज़ हैंडसम, ओके। एंड देन ऐसा चलता है। देन उसके बाद तो मेरा कुछ एक कांड होता है लाइफ में, वो भी मैं दूसरे किसी स्टोरी टाइम में बताऊँगी। तो उसके कारण मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया जाता है, एंड तब से कोई कांटेक्ट नहीं होता। बट गॉड हैड अनदर प्लान। जब मैं 10th में, उसके बाद मैं एक स्टॉक अकाउंट ओपन करती हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे पसंद था, मुझे इंस्टाग्राम चलाना पसंद था, तो मैंने स्टॉक अकाउंट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ताकि मेरे घर वालों को ना पता चले। तो उस स्टॉक अकाउंट से मैं उसको देखती थी, एंड मैं उससे उस स्टॉक अकाउंट से बात करती थी, बट उसे पता नहीं था कि वो मैं ही हूँ। एंड मुझे तब इतना ज़्यादा उस पर क्रश था, इवन तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैं उसके बैठ के मैं उसके ड्राइंग कर रही थी, मैं उसके मतलब दीवानी हो गई थी, मैं उसके नाम पे गाना गा रही थी, मैं बहुत कुछ कर रही थी। एंड बट द थिंग इज़ दैट सब तो लाइफ में अच्छा नहीं चल सकता है ना। तो तब मेरा एक न्यू रूममेट आता है, रूममेट नहीं, पीजी मेट आता है। तो उस पीजी मेट मैं मतलब ऐसे हम बात करते रहते हैं, तो बात कर रहे थे कि क्रश बारे में या फिर बॉयफ्रेंड बारे में। तो मैं भी बताती हूँ कि मेरा ये क्रश है। बाकी 2 पीजी मेट को पता था ऑलरेडी, तो उसको पता नहीं था, तो मैंने उसको बताया। बहन, आई थॉट लाइक how dumb of me for thinking that every girl out there is a girl's girl. No, she was not. And उसका नाम देखा, उसने उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, उसने उसको फॉलो बैक किया, एंड वो लोग बात करते थे। एंड देन वो जब भी बात करते थे, वो बंदी आके मेरे को टेक्स्ट दिखाती थी, बोलती देखो कि उसने मेरे को ये टेक्स्ट किया। मैंने क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? एंड देन वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आके बोलती थी कि वो बंदा ना पता है आज मेरी तरफ देख रहा था, आज ये कर रहा था, मेरे साथ अचानक से बात करने आया, एंड ऐसा दिखाती थी जैसे उसे वो पसंद नहीं है, मतलब उसे वो बात करना उसके साथ पसंद नहीं है, मतलब वो मेरा क्रश जो है वो मुँह उठाए आ जाता है। एंड मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली, मेरा क्रश ना बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है, तो उसे पता है कि वो हैंडसम है, एंड उसमें वो थोड़ा सा घमंड है कि वो हैंडसम है, वो उसे पता है। तो वो किसी के साथ भी मुँह उठा के बात करने नहीं चला जाता अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन कम्स फर्स्ट, ओके। तो ये मुझे पता था, तो मुझे पता था थोड़ा सा कि लाइक ये तो झूठ बोल रही है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। ये और इसकी और एक फ्रेंड, ये दोनों होली के दिन उसके घर चले जाते हैं, मतलब उसका मतलब मेरा जो क्रश है उसके घर में होली सेलिब्रेट हो रहा था, तो ये जो मेरी पीजी में थी, ये और उसकी और एक फ्रेंड, ये दोनों होली के दिन मेरे क्रश के घर चले जाते हैं। एंड आई वाज लाइक सो डम ऑफ मी फॉर सेइंग कि ये मेरा क्रश है। तो जो भी होता है। एंड देन तो उस दिन मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे बहुत मतलब दिल से रोना आ रहा था कि क्यों मैंने बताया, क्यों मैंने ऐसा किया, मेरा मतलब क्रश मेरे से छीन लिया गया, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा था मेरे से। क्योंकि पता है, मैं बताती हूँ। 11th का मेरा क्लास स्टार्ट हुआ, ठीक है। 11th का क्लास जब स्टार्ट हुआ, मैं मतलब उसे ऑलमोस्ट मतलब मैं दिमाग से मेरा वो बात निकल गया था कि वो एग्जिस्ट भी करता है। तब 11th का एक दिन क्लास हो रहा है और मैं कुछ पैकेट्स वगैरह लेके डस्टबिन में डाल रही हूँ। तभी मेरे को लगता है कि अचानक से कुछ तो आ रहा है, मतलब इतना हैंडसम बंदा कहाँ से आ रहा है रोड पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में कहीं पर भी मतलब हैंडसम लड़का नहीं है। तो मैं देखी कहाँ से आ रहा है, गेस व्हाट, हु ही वॉज, एक्जैक्टली माई क्रश। एंड तो फिर तो उसके बाद वो निकल जाता है, तो फिर मुझे फिर से उसका याद आ जाता है और फिर मैं फिर से दोबारा से इंस्टाग्राम पे उसको स्टॉक करती हूँ। एंड इस बार मैं और भी अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ, लेकिन मैं उसको भेजती नहीं हूँ। एंड देन व्हाट हैपन्स इज़ दैट ऐसा ही चलता है, मतलब कुछ महीने मैं जितनी बार उसको ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मैं जितनी मतलब जहाँ पे वो रहता है, मैं जहाँ पे वहाँ पे जाके उसको ढूंढने की बड़ा कोशिश करती हूँ कि मुझे वो दिख जाए एक बार, जब दिख जाता है तो। बट वहाँ पे मुझे नहीं दिखता, तो जब मैं ऑलमोस्ट भूल जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मूव ऑन कर जाऊँ, ठीक है, मैं उसके बारे में सोचूँ ही ना। तो भगवान जी बोलते हैं ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो भगवान जी उसको ला के मेरे सामने ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ माई लाइफ। तो फिर मेरे से मूव ऑन तो नहीं हो रहा। लास्टली क्या हुआ था, एक दिन मैं कुछ प्रोग्राम देखने गई थी, एंड उस प्रोग्राम में अचानक से मैं बैठी थी, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि वो आएगा वहाँ पे, ओके। बाकी प्रोग्राम्स में तो मेरा रहता था पिछले साल तक, हाँ, था मेरा एक्सपेक्टेशन कि वो आएगा, बट इस साल नहीं है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ, एंड अचानक से मुझे एक बैक साइड ऑफ हिम दिखता है, ठीक है। तो वो एक रेड एंड वाइट स्ट्राइप वाला टी शर्ट पहना हुआ था, एंड आई वॉज लाइक दैट बैग इज लाइक लुकिंग फेमिलियर टू मी। मतलब मैं देखो कितना ज़्यादा एक इंसान पे क्रश हो सकता है, ताकि उसका मतलब हर एक तुम्हें बॉडी का स्ट्रक्चर पता है। मैं सिर्फ बैक दिख रही हूँ, ना ही मुझे सर दिख रहा है, ना ही मुझे उसका हेयर कट दिख रहा है, ना ही मुझे उसका हाथ, ना ही मुझे बाकी कुछ नहीं दिख रहा।
बाकी मेरे जो दो दोस्त हैं वो दोनों नहीं, वो दोनों पास्ट में थे, ठीक है। 11th में मेरे नए दोस्त बने, तो मैंने नए दोस्तों को बोला कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आरव है, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं हो सकता। एंड एट दैट टाइम इन द स्कूल सबको पता चल गया कि मेरा क्रश आरव है, मतलब सबको, क्योंकि उससे पहले एक घटना हुई थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उछल कूद कर रही थी उसको देख के, तो सबको पता चल गया कि मेरा क्रश आरव ही है। एंड वैसे भी हॉस्टल में कहीं कहाँ बातें रहती हैं, तो मतलब जो पिछला वाला जो था उसमें मतलब वहाँ से बातें फैल गई थी कि मेरा क्रश आरव है। एंड इस बार आरव, तो मैं बोल रही थी वो आरव है मुझे ऐसा लग रहा है, वो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं आरव नहीं हो सकता, एंड आई वाज लाइक नहीं वो मुझे ऐसा लग रहा है वो है, तो मतलब मान ही नहीं रहता। फिर मैंने बोला थोड़ा सा बाहर चलो मेरे साथ, मुझे ऐसा देखना है कि अगर मुझे ऐसा देखना है कि वो आरव है या नहीं है। तो लोग बोलते हैं ठीक है चलो। फिर मैं बाहर गई, गेस व्हाट, ही वॉज आरव, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने उसको देखा, वो अभी भी उतना ही हैंडसम है। एंड द थिंग इज़ दैट, लेकिन मैंने उसके देखा उसके गर्लफ्रेंड के साथ, सो थोड़ा सा दिल टूट गया मेरा, एंड दैट्स हाउ इट केम टू एन एंड। बट वो क्रश एक अलग ही फीलिंग था क्लास, मतलब अभी तक तो आई होप आई डोंट हैव अ क्रश ऑन हिम नाउ, बट फिर भी मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी मैं उसको देखती हूँ ना तो मेरा दिल ऐसे धक 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 करने लगता है, मतलब मैं अपना हार्ट बीट, अपना सांस कंट्रोल नहीं कर पाती, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, ठीक है। तो मेरा नर्वस सिस्टम मतलब लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो उसका कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। तो आई होप ऐसा ना हो फ्यूचर में। एंड ऑल्सो ही इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मैन आई हैव एवर फेल फॉर इन रियल लाइफ। लाइक मुझे उससे पहले कभी भी मर्दों को देख के ऐसा नहीं लगा कि मैं उस पर क्रश खा सकती हूँ या फिर ये दिखने में अच्छा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एंड देन ऑल्सो ही इज़ समबडी, मतलब जिसको मैंने सबको बता रखा था, मतलब मेरे घर वालों में सबको पता था कि वो मेरा क्रश है, मेरे फ्रेंड सर्कल में पता था, मेरे एक दो टीचर्स को भी पता है कि वो मेरा क्रश है, मतलब वो इतना ही ज़्यादा स्पेशल था, मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी। तो या ही वॉज इज स्टिल वेरी स्पेशल टू मी एंड ही विल बी प्रॉबली, बिकॉज पहला प्यार किसका मतलब क्या बोलते हैं स्पेशल नहीं होता, तो ही विल बी स्पेशल फॉर मी। बट he got a girlfriend and I think I should move on, even though I knew that there was nothing, there will be nothing between us, but still probably I should move on and get some new crush, I guess. That's how the story ends. That's it for today's story time. I hope I post regularly and I hope that I will get better in the next story time video. So till then, stay healthy, stay happy. Bye bye.